जिनकी जितनी औकात है उतना ही उसी के हिसाब से ना भागीदारी होगा। वोट हमारा अराज आपका कैसे चलेगा? हमारा राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है। हम 243 पर अगर लड़े तो उसके लिए उपयुक्त हमारे पास संसाधन और उम्मीदवार हैं, लेकिन हम गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। ये डिप्टी सीएम की बात है। तो कौन नहीं चाहता है कि हमारे को बड़ा पद मिले? तो कौन सी बेकार बात बोल रहे हैं? के सानी जी पेच नहीं फंसा है। देखिए अभी भी बीजेपी की भी कोई सीट फाइनल नहीं हुआ। ये तो उनकी गलत फहमी है। हर अलायंस में हर दल को अपनी औकात के अंदर ही सीट मांगना चाहिए। के सानी जी का ऐसा कोई अभी तक बयान नहीं आया है जो कि असंतुष्ट हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों में सब कुछ आल इवेल है। ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, नहीं तो इन लोगों के पास कितना वोट परसेंट है सब जानता है। पहले भी ये इसी तरह कहे थे कि पीठ में खंजर भोंके हैं, कॉन्फ्रेंस से भागे थे। तो इनका क्या स्थिति हुआ? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, सीट शेयरिंग का मसला सुलझने का नाम नहीं ले रहा और खासकर महागठबंधन में मुकेश सहनी की वजह से पेच फंसा हुआ है। ऐसे में कई लोग हैं जिनसे जुड़ेंगे। नाम क्या हुआ सर? मेरा मनोज कुमार यादव नाम होगा, जिला उपाध्यक्ष आरजेडी। जी, ये बताइए, मुकेश सहनी की वजह से पेच फंसा हुआ है, सीट शेयरिंग का मसला अटका हुआ नजर आ रहा है। क्या सजेशन देना चाहेंगे मुकेश सहनी को? अब ये तो मामला शीर्ष नेतृत्व का मामला है, उसके लिए हम लोग अधिकृत नहीं हैं। लेकिन मुकेश सहनी जी का ऐसा कोई अभी तक बयान नहीं आया है जो कि असंतुष्ट हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम लोगों में सब कुछ आल इवेल है और सारी चीज़ का बातचीत हो चुका है। हो सकता है कि कल शाम तक ऑल इज वेल है, लेकिन पोस्टर छपवा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। क्या सजेशन देना चाहेंगे? 2020 वाला खेला तो नहीं हो जाएगा? ऐसा तो कुछ हम लोगों को जानकारी नहीं है कि वो क्या कहलाता है कि फोन नहीं उठा रहे हैं, पोस्टर छपवा रहे हैं। अगर ये तो एक कहना है कि देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, नहीं तो इन लोगों के पास कितना वोट परसेंट है सब जानता है। पहले भी सुनिए ना, पहले भी ये इसी तरह कहे थे कि पीठ में खंजर भोंके हैं, कॉन्फ्रेंस से भागे थे। तो इनका क्या स्थिति हुआ? आरजेडी ही एक वैसा पार्टी है, हमारे नेता लालू यादव, आदरणीय तेजस्वी यादव ही एक ऐसा नेता है कि गठबंधन धर्म को निभाते हैं और सबको इज्जत और मान सम्मान देते हैं। आपको याद होना चाहिए, एक बार लोकसभा चुनाव में हम लोगों का गठबंधन आदरणीय रामविलास, स्वर्गीय रामविलास जी से हुआ था। सारी सीट हार चुके थे। उस समय रामविलास जी को, स्वर्गीय रामविलास जी को भी राज्यसभा भेजने का काम हमारे नेता लालू यादव ने किया था। यहाँ रहेंगे तो ठीक रहेंगे ना, सम्मान देंगे ना तेजस्वी? हम लोग तो सबको सम्मान देते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल बना ही है गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, अकालियतों को सम्मान देने के लिए। तो हमारे साथी हैं, पिछड़ा के साथी हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे, एडजस्ट भी नहीं कर रहे। डिप्टी सीएम भी चाह रहे हैं। ये तो उनकी गलत फहमी है। हर अलायंस में हर दल को अपनी औकात के अंदर ही सीट मांगना चाहिए। उससे हम उनको नहीं, हम पूरे दल की बात करते हैं, पूरे गठबंधन की बात करते हैं। जिनकी जितनी औकात है उतना ही उसी के हिसाब से ना भागीदारी होगा। वोट हमारा अराज आपका कैसे चलेगा? हमारा राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है। हम 243 पर अगर लड़े तो उसके लिए उपयुक्त हमारे पास संसाधन और उम्मीदवार हैं, लेकिन हम गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। सबको इज्जत और मान सम्मान देने के लिए तैयार है। बाकी क्या होता है उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं। कैसे देख रहे हैं? मुकेश सहनी मान ही नहीं रहे, बताइए, सीट शेयरिंग हो ही नहीं रहा है। अच्छा, उसका बयान एक दिखाइए हमको कि जो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कहाँ बयान? पहले 60 सीट मांग रहे थे, फिर 30 सीट मांगे और अब उनको नाराजगी भी हो गया है, डिप्टी सीएम भी बनना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक से रहे राष्ट्रीय जनता दल में? एकदम रहेंगे ना, एकदम रहेंगे। देखिए, डिप्टी सीएम की बात है। तो कौन नहीं चाहता है कि हमारे को बड़ा पद मिले? तो कौन सी बेकार बात बोल रहे हैं? अच्छा, लेकिन कांग्रेस भी तो है, गठबंधन में कांग्रेस है, माले है, सबको तो सीट चाहिए। अरे कांग्रेस है, माले है, ठीक है। उसके बाद कहा कि साहनी जी है, सभी लोग के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी। उनके नेतृत्व में बैठक चलिए रहा है। बताइए, नॉमिनेशन शुरू हो गया, अभी तक सीट शेयरिंग ही नहीं हो रहा है। अरे सीट शेयरिंग कैसे जान रही है कि नहीं हुआ है? ऐलान तो नहीं हुआ ना? ऐलान नहीं ना हुआ है।
लेकिन जिसको लड़ाना है 121 सीट पर कला की सिंबल दे दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, बोलेंगे कि ठीक से रहिए? अरे मुकेश जी को बोलना है, मुकेश जी खुद अपने से बोल रहे हैं कि हमको फेसबुक पे लिख रहे हैं, उसमें कहीं भी महागठबंधन नहीं दिख रहा। अपना जब बात लिखते होंगे तो कैसे महागठबंधन लिख देंगे? घटक दल का हिस्सा तो है ना बाबा। अरे थोड़ा बहुत होता है, इधर उधर होता है, नाराजगी कुछ होती है तो उसको दूर कर लिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, अगर फिर से 2020 वाला बात हो गया था? वो होइबे नहीं करेगा, नहीं होगा इस बार, पक्का है ना? एकदम पक्का है, नहीं होगा। बना लेंगे तो? हाँ हाँ एकदम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं और हर कोई जो है राजनीति से जुड़ा है। कैसे देख रहे हैं? मुकेश सहनी फोन नहीं उठा रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नाराज मुकेश सहनी जी नहीं है। जी। हमारे गठबंधन में जितने भी दल हैं वो सब ठीक हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि ठीक से रहिए, गठबंधन दल धर्म का पालन कीजिए? हम क्यों नहीं कहेंगे कि ठीक से रहिए, हम कहेंगे, हमारा पूरे गठबंधन कह रहे हैं कि नहीं, सभी दल को मान सम्मान एक समान दिया जाएगा। उन्हीं की वजह से पेच फंस रहा है। नहीं, कोई पेच कोई नहीं फंसा हुआ है, सब ठीक है। माननीय नेता के नेतृत्व में जो भी होगा वो डिसीजन सही होगा। अच्छा, डिप्टी सीएम पद का भी डिमांड कर रहे हैं, उसको कैसे? ठीक है, डिप्टी सीएम वो बनेंगे, वो तो नेतृत्व तय करेगी। अच्छा, 20 की तरह चले गए एनडीए में, तब क्या होगा? आप क्या कहना चाहेंगे, इधर उधर करे कि नहीं करे? अब हम तो ये नहीं कहेंगे कि इसमें सम्मानजनक सीटें आपको दे रहे हैं माननीय नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और ये जीत कर दूसरा बार गलती नहीं करने का काम करेंगे मुकेश सहनी से। समझदार है। हाँ, समझदार है। देखिए और भी लोग हैं, कैसे देख रहे हैं? मुकेश सहनी पेच फंसा दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए मुकेश सहनी जी पेच नहीं फंसा है। देखिए अभी भी बीजेपी की भी कोई सीट फाइनल नहीं हुआ है और हमारे शाम को तक ऐलान हो जाएगा बीजेपी उनका हो जाएगा, आज उनका कल मेरा भी ऐलान हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल के। मुकेश सहनी को क्या कहना चाहेंगे आप जो ऐसे कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए मुकेश सहनी जी भी हो, चाहे हमारे कांग्रेस का हो, चाहे वाम दल पार्टी हो, सब जीत हम सब से यही आग्रह करना चाहिए, आप लोग सब एक भाईचारा बना के रखिए और सम्मान्य सीट सबको मिलेगा। सबका राष्ट्र एक बिहार में ऐसा एक राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है जो सबको सम्मान मिलता है, बराबर सम्मान मिलता है, किसी का अपमान नहीं किया जाता है, तो बिल्कुल सम्मान मिलेगा। और हम लोग को सर्वसम्मति से सब कोई नहीं भागने वाले हैं, सब एक साथ एकजुट होकर के बिहार में 2020 वाला खेला हो गया। देखिए 2020 में फिर पता चल गया ना मुकेश सहनी जी को क्या हुआ था भाई, विधायक ही तो तोड़ दिया। विधायक उनको विधायक तोड़ लिया गया, उनके बाद से मंत्री से आम आदमी बना दिया, रोड पे लाकर खड़ा कर, उनको पता चल गया, मंत्री से पूर्व मंत्री बना दिए। तो मुकेश सहनी जी भी आप समझ रहे हैं ना भाई, राष्ट्रीय जनता दल में सबको सम्मान मिलता है, बीजेपी में किसी को सम्मान, बीजेपी में तानाशाही चलता है, मगर राष्ट्रीय जनता दल में सबको सम्मान मिलता है। तो आप मुकेश सहनी जी समझ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल छोड़ के जाने वाले नहीं है और सब एकजुट साथ हम लोग लड़ेंगे और 2025 में तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए देखिए, मुकेश सहनी का जिस तरीके से बागी तेवर नजर आ रहा है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ठीक से रहिए, क्योंकि 2020 की बात कर ले तो आपको लड़वाया तो था एनडीए ने, लेकिन फिर आपके विधायक भी तोड़ लिए थे। वीआईपी के कई विधायकों को तोड़ के उन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया था, लेकिन इस बार अगर ठीक से रहेंगे तो सम्मानजनक सीटें भी मिलेगी और प्रेशर पॉलिटिक्स करना कहीं ना कहीं बंद करना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।